मानव ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमको फाइल भेजी थी, जाके देखो, उसमें सब डिटेल्स हैं। चौल का नाम, उसका एड्रेस, ऑल द सिग्निफिकेंट डिटेल्स। अब तुम्हें फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर मुझे पता है मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया सर, लेकिन आप भी तो मुझे बता सकते थे कि आपने वो जमीन खरीदी है। सर हर प्रोजेक्ट के पहले आप मुझसे कंसल्ट करते हैं, हर प्रोजेक्ट के पहले। इस बार क्यों नहीं किया? आई लाइक यू। मैं तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म की, तुम्हारी सिंसियरिटी की कदर करता हूँ, बट किस प्रोजेक्ट में तुम्हारी राय मुझे कब चाहिए, कहाँ चाहिए, आई डिसाइड। और वो जमीन खरीदने मैं नहीं गया था। जो उस प्लॉट का मालिक है वो जमीन बेच रहा था, एंड आई जस्ट सॉ अ बिजनेस प्रोपोजिशन देयर, सो आई बॉट इट। इट्स प्योरली अ प्रोफेशनल डील। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर। सर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, चौल के बारे में कौन सोचेगा? चौल वालों के बारे में कौन सोचेगा? कहाँ जाएंगे वो? नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है और नोटिस लगाने वालों ने कल तो उन पे हाथ उठा दिया। ये सब क्या है सर? कम ऑन मानव, यू आर इन दिस इंडस्ट्री। तुम जानते हो इस इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है। वैसे भी मैंने उनको मारने पीटने की इंस्ट्रक्शंस देके नहीं भेजा। मानता हूं कि जब वहां गए होंगे तो कुछ बात आगे बढ़ी होगी, मारपीट तक पहुंची होगी, पॉसिबल। और वो नोटिस, मैं नोटिस भेजना नहीं चाहता था। मैंने तुमको वो फाइल दी थी। When you did not take the initiative, I had to. मैं वहां रहता हूं सर। आपको कैसे लगा कि मैं आपका इस प्रोजेक्ट में साथ दूं? Look मानव, प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना ये तुम डिसाइड करो। All I know is कि अगर तुम ये प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हारा करियर कहां से कहां पहुंच जाएगा इसका तुमको अंदाजा नहीं। Because you are going to get partnership in this. I can only take you to the path of success. I can't drag you. I can't push you. The choice is yours. और हाँ, जो भी फैसला करना हो जल्दी करना, because there's a lot of money riding on this project, and I wouldn't like to lose it. आपको तो पता था ना, आप मुझे पहले नहीं बता सकते। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। बिलीव मी, जब डीके ने मुझसे ये बात कही तो मैंने भी यही रिएक्शन दिया जो तुम दे रहे हो। मेरी डीके के साथ इस बात पे आर्ग्यूमेंट भी हुई, लेकिन तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। वो हर प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। और फिर तुम्हारा नेचर मैं जानती हूँ माना। इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो डीके ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और तो भी हुआ। क्या जाके बोलूं उन चौल वालों को? उनको बोल के आऊं कि कुछ नहीं होगा, कोई नहीं निकालेगा। अब क्या बोलूं? सॉरी माना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। फैसला तुम्हें करना है। सॉरी। न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मेरे एक्शन का रिएक्शन आना शुरू हो गया। मानव, अब तुम पूरे फंसोगे। अजीत, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अजीत, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्यों? पैसे कमाने का ठेका सिर्फ तुम्हारे भाई ने लिया है क्या? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा पति नाकारा है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता? सिर्फ तुम्हारा महान भाई। अजीत, आप इसमें दादा को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, मुझे उसका जवाब दीजिए ना। ओहो, भाई के खिलाफ दो शब्द क्या बोल दिए? बहना को गुस्सा आ गया। जाओ जाओ, नहीं बताता मैंने पैसे कहाँ से लाए, नहीं पता। क्या कर लोगे? क्या करना रहे तू?
अपने भाई से मेरी शिकायत करोगे? हाँ, कर लो। अजी, मैं दादा से आपकी शिकायत क्यों करूंगी? अरे मैं तो बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अजी, कहीं आप फिर से कोई गलत काम तो नहीं? सही गलत का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, समझी? सही क्या है गलत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमसे बेहतर। बंधु, मैंने तुझे पहले बताया था मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, लेकिन तू बाज नहीं है। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे काम के मामले में और पैसों के मामले में मुझे कभी भी मत टोकना, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? अजीत, 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 क्या बात है? बंधु, अजीत इतने गुस्से में क्यों चला गया? आई वो मैं बस, जरूर तूने झगड़ा किया होगा उसके साथ। मैंने? तू ना कोई बहाना ढूंढती रहती है उसे परेशान करने का। बेचारा अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहा है और तू उसे सहारा नहीं देती है, सिर्फ टेंशन बढ़ाती है उसका, समझी तू? देख, एक बात कान खोलकर सुन ले तू, अगर तूने उससे झगड़ा करना नहीं छोड़ा, उसे परेशान करना नहीं छोड़ा, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी राय मुझे कब चाहिए, कहाँ चाहिए, आई डिसाइड। प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना ये तुम डिसाइड करो। जो भी फैसला करना हो जल्दी करना, बिकॉज there's a lot of money riding on this project and I wouldn't like to lose it. अरे मानव, आप कब आए? अभी यार मानव, डीके से हमारे साथ है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चौल हमारे हाथ से कोई नहीं ले सकती। और एक गलत फहमी, अब मैं कैसे बताऊं अर्चना को कि डीके सर चौल को बचा नहीं रहे, बल्कि वो खुद हमारी चौल को हमसे छीन रहे। क्या करूं? बता दो सारी सच्चाई अर्चना। मानव, अच्छा, मैंने सोचा है कि जब भी अगली बार डीके सर यहाँ आएंगे चौल में, मैं सारे चौल वालों से कहूँगी कि वो उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारी चौल कभी बच नहीं पाती। ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों मानव, आपने डीके सर से बात तो की है ना? मैंने बात की है अर्चना, लेकिन क्या मानव? ये सब इतना आसान नहीं है अर्चना। इस चौल के मालिक ने ये जमीन बेच दी है बिल्डर को, बिल्डर ने इन्वेस्ट किया है, वो उस इन्वेस्टमेंट पे अपना रिटर्न चाहे। उसको क्या मतलब हमारे इमोशन से, इस चौल वालों से? सब इतना आसान नहीं है अर्चना। उससे अलग ढंग से बात करनी होगी, वो और भी कई लीगल प्रोसीजर्स हैं, उसको देखना होगा। मानव, मैं आपकी सारी चीजें नहीं समझती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरे चौल वालों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा कर रखी है मानव, कि अब हमारी चौल को हाथ से नहीं जाने देगी। उन्हें निराश नहीं करना मानव, फिगर हाथ से मत जाने दें। अर्चना, कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ। एक तरफ डीके सर है, जिनकी वजह से आज मेरी पहचान बनी, और एक तरफ ये चौल जिसने मेरा वजूद बनाया। अब मैं किसका साथ दूं? कैसे बाहर निकलूं इस उलझन से? शामनी आंटी कब आएंगी? आएगी बेटा, हाँ? आएगी। ओ देख, आ गई। अपना वादा याद रखना, श्रावणी आंटी को आई कहकर मत पुकारना, हाँ? सचिन बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। तो आज सचिन को क्या क्या करना है? मुझे आज डोसा खाना है, राइड्स पर बैठना है और खूब सारी चॉकलेट और कैंडीज भी खानी है। हाँ हाँ, जो तुम चाहते हो ना वो सब करेंगे। चलो पहले डोसा खाते हैं, डोसा खाते खाते बताना कि तुम्हें क्या करना है। चलो।
दादा 3 डोसा देना। आंटी यहाँ आओ ना। श्रावणी, वहाँ मस्त दाबेली मिलती है, मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। आंटी मुझे मिठाई खानी है। चलो। दादा काजू कतली देना। थैंक यू। आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आप बहुत अच्छी हैं। आए। इस लड़के ने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया। सोहम वाले मामले में मैं तो फेल हो गई थी, अब यहाँ भी टॉय टॉय फिश। श्रावणी अब सचिन की तरफ देखेगी ही नहीं, फिर उसे अपनाना तो दूर की बात है। अब तो अर्चना घर पर राज करेगी और तेरा बचेगा बैंड। क्या कहा तुमने? आई। फिर से कहो। आई। तूने मुझे आई कहा, मैं ही तेरी आई हूँ। अरे वाह सविता, तेरी तो निकल पड़ी। जिस मोरे को तू नकारा समझकर खेल में उतार नहीं रही थी, उसी मोरे ने तुझे बाजी जितवा दी। तेरे तो वारे न्यारे हो गए सविता। अब आएगा खेल का असली मजा। हे भगवान, ममता में बहकर मैं ये भूल गई कि अब सचिन मेरा नहीं, अर्चना का बेटा है। मैंने ही उसे अर्चना को सौंपा था। अब इस तरह माँ के रूप में सचिन को बेटा कहकर अपनाना ठीक नहीं। लगता है आई ने मुझे देख लिया। मेरा ये बर्ताव देखकर वो न जाने क्या सोच रही होंगे मेरे बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अर्चना, आसना जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ ऑफिस में? पति की याद आ गई है ना? अरे नहीं आसना जी, यहाँ मुझे अपने पति की याद नहीं, बल्कि उनके भूलने की आदत लेकर आई है। ओह, तो टिफिन भूल गए। अच्छा है, इसी बहाने तुमसे मुलाकात तो हुई। आसना जी, आप एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। चलिए। मैं चलती अर्चना, लेकिन मीटिंग में जाना है। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, अगली बार प्लीज। अर्चना, सब ठीक है? हाँ आसना जी, सब ठीक है, लेकिन क्यों? नहीं, मैं तुम्हारी चौल के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ आसना जी, शुरुआत में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जब से मानव ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम मानव को सपोर्ट कर रही हो। सपोर्ट क्यों नहीं करूंगी आसना जी, मुझे मानव पर पूरा विश्वास है।
वो सब कुछ ठीक कर ही देंगे। स्पेशली तब जब उस चॉल से तुम्हारे इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं। सिर्फ इमोशंस ही नहीं, इस चॉल से बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं। हमारा तो ठीक है आसना जी, लेकिन उस चॉल में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी उस चॉल से जुड़ी हुई है। तो मानव ने कैसे फिर उनसे, आप तो मानव को अच्छी तरह जानती है ना, उन्होंने चॉल वालों को बहुत अच्छे से समझाया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। थैंक गॉड। मुझे तो ऐसा लगा था कि मानव ये सब नहीं कर पाएगा। हर कोई अपने घर को लेकर बहुत पॉजिटिव होता है, और फिर जब उसके टूट। आसना जी देखिए, जिसके पास मानव जैसा पति हो उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आसना जी, चौल में जितने भी लोग हैं वो मानव पर इतना विश्वास करते हैं, उन्हें पता है कि मानव ये चौल किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगे। और डीके सर भी यहाँ है। डीके सर उस बिल्डर से बात करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि डीके सर उस बिल्डर को कन्विंस कर लेंगे और हमारी चौल टूटने से बचा लेंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि किसी भी तरह ये मामला टल जाए, हमारी चौल टूटने से बच जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। आज आपने मेरी कितनी अच्छी परेड करे आपको पता है? अपना टिफिन भूल गया। एक आप है, वो दूसरा सचिन। रोज कुछ ना कुछ वो भी भूल जाता है। कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे। कम इन। क्या कहा? सर मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि चौल वालों को फुल एंड फाइनल नोटिस देने के बाद भी वो लोग मान नहीं रहे। उन्हें तीसरा नोटिस भेजना है या सीधा कार्यवाही करनी? क्या कहा है मैंने? क्या कहा है मैंने तुमसे? ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं काम करूंगा इसमें। तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं चलेगी। आप जाओ ऐसे। ओके सर। जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया। एक्चुअली डीके सर ने मुझे चौल वाले प्रोजेक्ट की फाइल देने के लिए भेजा। उसमें 3-4 कॉपीज निकलवानी है। क्या मैं वो फाइल ले जा सकता हूँ? सर इसकी एक कॉपी मैं आपको भी भेज देता हूँ। सी यू सर। मानव, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो,
एक ना एक दिन तो अर्चना को असलियत का पता चलना ही है, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा।